प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 40 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा के, 20 क्वेश्चन गणित से संबंधित पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जो गणित के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं आपको आज इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं से संबंधित जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए पूर्ण संख्याओं पर जो 4 संख्याएं होती है ना, 4 आधारभूत संक्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का यहां हल सहित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इनको समझिए, क्योंकि आगामी वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आयोजित की जाएगी उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहां देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4,44,444, 5,55,555, 6,66,660, 6,66,666। ये जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या का एक नियम है, जिस संख्या में 6 के अंक की 6, 12, 18 बार पुनरावृत्ति होती है, 6 के अंक की, वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः विकल्प 4 में संख्या 6 की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, अतः इस संख्या में अंक 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो संख्या 6,66,666 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 18 से भाजकता का नियम है कि कोई संख्या में 6 का अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9,680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर देखिए संख्याएं 0 से गुणा हो रही है। यहां देखिए ये 0, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई भी संख्या 0 से गुणा हो जाती है तो उसका परिणाम 0 ही प्राप्त होता है। अतः 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर परिणाम 0 मिलता है तो इसका परिणाम 0 होगा। तो यहां उत्तर क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यहां संख्या 0 से गुणा हो रही है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जोड़ 2 बाकी 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बाकी 9 जोड़ 6 जोड़ 7 बाकी 13 जोड़ 8 जोड़ 9 बाकी 17 जोड़ 12 जोड़ 13 माइनस 25 को सरल करने पर परिणाम आता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जोड़ बाकी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए अब 1, 2 और 1 को जोड़ दिया, 3, 3 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया 0। अब 4 और 5 को जोड़ दिया, 9, 9 में से 9 घटा दिया, आ गया 0। 6 और 7 को जोड़ दिया, 13 में से 13 घटा दिया, आ गया 0। 8 और 9 17, 17 में से 17 निकाल दिया 0। 12, 13, 25, 25 में से 25 घटा दिया 0। तो अब 0 सब 0 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। आगे समझे। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो पिछेत्र से पूर्णतः विभाजित है यानी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 10,000। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 होती है। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को हम 75 से भाग देकर पता करेंगे। तो 75 का भाग दिया, 1 बार गया, फिर 250 हो गया, 3 बार गया, फिर 250 हो गया, 225 3 बार गया, यहां रिमाइंडर यानी शेष कितना रह गया 25। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह होगी जो 75 में से 25 घटाने पर प्राप्त होगी। ये देखिए यहां भाग देने वाली संख्या 75, शेष कितना है 25। भाग देने वाली संख्या और शेष का जो अंतर होगा वो हम जोड़ेंगे उसमें। तो यहां कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ने पर वो संख्या 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी जो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000 थी, उसमें हम 75 माइनस 25 बराबर 50 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त होगी 10,050। अतः 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,050 है जो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। उत्तर आ गया समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 5 अंकों की पहले संख्या लिख लेते हैं, उसमें जिस संख्या का भाग दिलाने की कोशिश करता है उसका भाग देते हैं, और जो शेष बचता है और भाग देने वाली भाजक और शेष फल का जो अंतर होता है उसको जोड़ेंगे तो वह छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी जो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे समझ में।
आगे देखिए 8,93,645 तथा ये 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। यानी ये यूं पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योग में से कितना घटाने पर 10 लाख प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 15,29,134 आता है। अब 15,29,134 में से कितना घटाएंगे 10 लाख प्राप्त हो, तो हम 15,29,134 में से 10 लाख घटा के पता कर लेते हैं। तो वो संख्या प्राप्त होगी 5,29,134। अतः 15,29,134 में से 5,29,134 घटाने पर 10 लाख प्राप्त होंगे। तो 15 लाख और इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 15,29,134। तो इसमें से कितना घटाने पर 10 लाख आएगा 5,29,134 घटाने पर 10 लाख प्राप्त होगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 है। अब इनका गुणनफल देखिए, हम पहले 2, 3 को गुणा करते हैं, कितना आता है 6 को 5 से गुणा करते हैं 30 आ जाता है। अब यहां तक ही करेंगे अपन, 30 आ गया तो इकाई का अंक 0 आ गया। अब आगे हम 7 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा 0। फिर 11 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा 0। फिर 13 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। फिर आगे वाली संख्या को फिर 17 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। 19 से गुणा करेंगे तो 0, 23 से गुणा करेंगे तो 0, 29 से गुणा करेंगे तो 0। तो यहां इसका फैसला यहां 3 संख्याओं को गुणा करते ही हो गया। 2 गुणा 3 का हमने गुणा किया 6 को 5 से गुणा किया 30। अब यहां इकाई का अंक 0 आ गया। अब आगे की संख्याओं को आपस में गुणा करते जाओगे, इकाई का अंक 0 रहेगा। अब आगे की संख्या को गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता रहेगा। जैसे 30 गुणा 7 बराबर 210। अब फिर इसको 11 से गुणा करें तो इकाई का अंक 0 आएगा। इस तरह से हम आगे से आगे इन संख्याओं को गुणा करते रहेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो इन सब 10 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणनफल करेंगे हम तो इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 3,207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, पहले 3,207 को हम 12 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। 7 दूनी 14। हम इकाई की दोनों को गुणा कर लेते हैं तो क्या आता है, अंक क्या आता है 4। फिर जो इकाई का अंक 4 आ गया उसको हम 17 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 7 चौक 28 8 होगा। फिर हम 8 के अंक को आगे 13 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, इकाई का अंक क्या हो गया 4। अतः इसमें इकाई का अंक 4 होगा। वैसे भी अगर आप इनको देखें 3,207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 को आपस में गुणा करें तो ये आ रहा है 85,04,964। ये इसका गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है। अतः हम इस तरह से गुणा न करके इनको इस तरह से करते रहते हैं। पहले 7 को और 2 को गुणा कर लेते हैं 14, 4 आ गया। फिर 4 को 7 से गुणा कर लिया 28 8 आ गया। फिर 8 को 3 से गुणा कर दिया 8 3 24। तो लास्ट का इकाई का अंक 4 हो गया। इस तरह से हम करके देख लेते हैं। तो यहां इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ी संख्या यहां पूछता है। तो दो संख्याओं, बड़ी संख्या का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 2,34,560 और उन दोनों का अंतर, अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो इसका दोनों का अंतर हो गया। तो यहां जोड़ दिया 10,010 बट्टा 2। इन दोनों का प्लस कितना हो गया 2,44,570 और इसको 2 से विभाजित कर दिया तो 1,22,285 उत्तर आ गया। तो बड़ी संख्या का मान कितना आ गया 1,22,285 आंसर। आगे समझ में। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। अब देखिए इस संख्या में 5.029 में हम किसका भाग देंगे 50.29 प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5.029 में 50.29 का भाग दे देते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब 5.029 में 50.29 का भाग देंगे तो यहां देखो दशमलव हटाएंगे तो यहां नीचे एक 0 आ जाएगा और ये दोनों दशमलव हट जाएगा तो 5,029 बन जाएगी संख्या और नीचे वाली संख्या बन जाएगी 50,290।
तो हम 5029 में अगर 50,290 का भाग देंगे तो पहली बार भाग नहीं जा रहा, तो यहां हम क्या ऊपर से क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, तो क्या आ जाएगा, दशमलव आ गया। अब 50,290 बन गई, 50,290 में 50,290 का भाग दे तो एक बार आ गया, एक बार चला गया भाग, अतः उत्तर आ गया 0.1। तो 5.0 दोनों को 0.1 से भाग किया जाए तो 50.2 प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है, तो कितने बिस्कुट हो गए, 832 हो गए। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए वो 4 बिस्कुट के डब्बे खरीदता है और 8 बिस्कुट एक डिब्बे में है, तो टोटल बिस्कुट कितने हो गए, 32, और 32 में से वो 28 बांट देता है, क्योंकि छात्रों की संख्या 28 है, तो उसके पास कितने बिस्कुट शेष रहेंगे, 32 में से 28 लेस कर दिया हमने, 4 बिस्कुट शेष रहेंगे। तो ऐसा व्यंजक ढूंढना है जिसका आंसर 4 आ रहा है, तो 4 गुणा 8 32 प्लस 28 का नहीं आ रहा है, 28 माइनस 4 8 32 ये भी नहीं आ रहा है, 28 माइनस 8 गुणा 4 ये भी नहीं आ रहा है, 8 चौक 32 माइनस 28 ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो कि 8 गुणा 4 32 माइनस 28 बराबर 4 उत्तर आ रहा है। तो 4 जो बिस्कुट है वो बच रहे हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 दिखा रहा है। तो 4 डिब्बों में बिस्कुट 32, इसमें से 28 बांटते शेष कितने रहे, 4, तो 4 गुणा 8 माइनस 28 बराबर 4 उत्तर, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। आ गया समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विगत वर्षों में जो आधारभूत संक्रियाओं पर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही प्रश्न आगामी जो नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा कक्षा 6 के लिए आयोजित की जाएगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और अब मैं अभ्यास के लिए आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और वीडियो को सब्सक्राइब और ब्रेक लाइन की जो घंटी है उसको आप जरूर बजाएंगे, ताकि आपको जो नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। पहला अभ्यास का प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है 9,59,595 इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य है, यानी ये संख्या, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे 47 17 19 37, इनमें से किससे विभाज्य है, वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसमें पता करेंगे कि इनमें कौन सी संख्या से ये संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। अब देख लीजिए, एक पंक्ति में 14 कार खड़ी होती हैं और पंक्तियों की संख्या 14 है और एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती हैं, तो कितनी कार खड़ी होंगी यहां। अब आप सोचिए क्या करना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आया क्वेश्चन है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में पौधे लगाए गए, यदि एक पौधे में 4 कप पानी डाला जाता है। यहां देखो एक थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए, यहां आप क्या लिखेंगे, 4 लिख लेना, और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए चाहिए। अब देखिए कमरे कितने हैं, 26, और एक कमरे में कितने पौधे लगाए हैं, 4, तो आप 26 को 4 से गुणा कर देना, और फिर जितना आए उसको 2 से गुणा कर देना, तो जितने कप पानी आएंगे वो आ जाएंगे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में है। तो आप यहां ये जरूर लिख लेना, आप एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तारांकित के स्थान पर किस मान के लिए संख्या 5 6 तारा 8 9 0 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां कौन सा अंक लिखेंगे, इनमें से 1 3 5 7 में से कौन सा अंक यहां लिखने से यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये आपको पता करना है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में आया क्वेश्चन है। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब 3 संख्याओं के गुणनफल में आप 2 की संख्याओं के गुणनफल का भाग देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2007 में आया क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आधारभूत संक्रियाओं से संबंधित विगत वर्षों में जो प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए पूछे गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इन जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।